गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, बहुत खुशखबरी है, ठीक है। और खासकर किसके लिए? तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे क्योंकि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है यानी सिपाही भर्ती का जो वैकेंसी है आ गया है, ठीक है माय डियर। और ये वैकेंसी जो है आप लोग फॉर्म अब डालने लगिएगा क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपका 20/7/2023 तक, आप सभी लोग को जो है 20/7/2023 तक जो है आपको क्या करना है, फॉर्म को भर देना है। 20/7/2023 तक जो है फॉर्म को भर देना है, यानी अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने का होगा 20/7/2023 तक होगा माय डियर। चलिए और आगे देखते हैं बिहार पुलिस में क्या कर रहा है माय डियर। इसका जो पेमेंट, यदि आपको उसमें जॉब हो जाता है, ठीक है, तो जॉब 21,700 से लेके 69,100 तक आपका पेमेंट होगा माय डियर, ठीक है। और उसकी जो वैकेंसी इस पर मैंने ऊपर बताया ही आपको, इस बार जो वैकेंसी आया है 21,391 पद के लिए, यानी 21,391 पद। आपको मात्र कितने चाहिए? आपको मात्र एक चाहिए, है ना। इसलिए आपको इस बार पक्का होगा, जो मैं कहूंगा हमें फॉलो कीजिए। मैं जो बताऊंगा ये नहीं कि बेफालतू में अभी टारगेट बैच निकल जाएगा और टारगेट बैच कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। वो टीचर के फेर में पढ़ के बर्बाद हो जाइएगा। बात को समझिए, नीति बनाइए, रणनीति बनाइए, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए भी आपको एक युद्ध नीति चाहिए, ठीक है ना, रणनीति चाहिए। उसी रणनीति के अनुसार आप जीत पाइएगा। इसी तरह आपका एक एग्जाम को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको एक रणनीति बनाना होगा माय डियर। क्या करना होगा इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं इसमें। तो आपका जो 21,391 पद का जो है ये वैकेंसी है और 21,700 से 69,100 आपका पेमेंट मिलेगा माय डियर। इस चीज को समझ गए। चलिए आगे अब देखते हैं माय डियर इसमें क्या क्या है आपको इसमें करना क्या क्या है। आपको इसके सारे बात बता दे आपको। पाठ्यक्रम में माय डियर देख लीजिए, पाठ्यक्रम में क्या दे रहा है माय डियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम में कह रहा लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा लेवल का? 10th लेवल का। क्या क्या पूछे जाएंगे? तो हिंदी पूछे जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा हुआ है माय डियर, ऊपर थोड़ा कर दे। और हिंदी पूछे जाएंगे, आपको अंग्रेजी पूछे जाएंगे, गणित पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान पूछे जाएंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान में देखिए इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान में भौतिक हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। ये सब चीज जो है आपको पूछे जाएंगे। और ये जो होंगे माय डियर, यानी आपको क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन नंबर जो होंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टाइम जो होगा माय डियर, टाइम जो होगा आपको 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। क्या होगा? यानी क्वेश्चन की संख्या 100 और जो टाइम जो है 120 मिनट मिलेगा माय डियर, ठीक है। लिखा लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कहने का माय डियर यह हो गया, यानी आपको 100 नंबर में से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तभी जो है, तभी आपको कहाँ जाना, तभी आपको दक्षता परीक्षा के लिए जो है यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा अब कि राजमणि सर बोले हैं कि 100 में 30 नंबर लाना है और पास हो जाएगा, नहीं। क्योंकि क्या है माय डियर, ध्यान दीजिएगा, लगभग 21,000 पद है। तो 21,000 पद है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। तो आपको 5 गुना लगभग रिजल्ट देगा, आप फिजिकल के लिए बुलाएगा। यानी लगभग आपको 1,05,000 जो है, सॉरी पर एक जीरो जाएगा, 1,05,000 जो है लगभग लड़का को बुलाएगा। कहाँ? तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़े है कि मान के चलिए अगर 10 लाख लड़का फॉर्म भरा है, 10 लाख जो है लड़का फॉर्म भरा है मान लीजिए, और 10 लाख लड़का फॉर्म भरा है और 10 लाख में से मान के चलिए कि 5 लाख लड़का को जो है, 5 लाख लड़का को जो है, यानी 5 लाख लड़का को जो है 30% से ज्यादा नंबर आ गया है। तो इस ऐसा थोड़े कि 5 लाख को बुला लेगा, नहीं। तब जो है आपको ऊपर से उठाएगा, यानी जिसका 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, यानी एक अपना एक कटअप जो भी बनाएगा उसके अकॉर्डिंग उठा के जो है लगभग जो है 1,05,000 लड़का को, लगभग 1,10,000 लड़का को बुलाएगा माय डियर, ठीक है। इसलिए ये मत फेर में रहिएगा। और यहाँ पे जो होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है माय डियर,
10 में लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। यानी लिखित परीक्षा में कहने का मतलब, अगर लिखित परीक्षा में आप 99 नंबर भी ले आए हैं, 100 में 99 भी नंबर ले आए हैं, तो आपको नौकरी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पूरे बारीकिया से लिख दिया है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के लिए जो है क्वालिफाइंग होगा। यानी सिर्फ आपको जो है लिखित परीक्षा जो इसलिए लिया जा रहा है कि आप क्वालिफाई कीजिए और आप लिखित परीक्षा के लिए, अब सॉरी फिजिकल परीक्षा के लिए आइए। यानी आपका मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, तो यहां दिए हुए देखिए, यहां पे देखिए अंतिम मेधा सूची, दो पढ़ रहे हैं वहां ध्यान दीजिएगा। अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन, यानी तीनों के अनुसार होगा। कौन कौन तीनों के अनुसार, तो दौड़ होगा, फिर ऊपर थोड़ा कर देते हैं, दौड़ होगा या ऊंची कूद होगा, तथा गोला फेंक के आधार पर जो आपको नंबर मिलेगा। यानी आपको रनिंग कीजिएगा, दौड़िएगा, उस पर आपको नंबर मिलेगा। फिर आपको ऊंची कूद यानी हाई जंप जो होगा तो उस पर आपको जो हाई जंप ऐसे करके जो कूदिएगा हाई जंप, तो उस पर जो नंबर मिलेगा उस पर आपका मेरिट लिस्ट मिलेगा। गोला फेंकना होगा माय डियर, गोला ऐसे करके बूम सीना फेंकना होगा, उस पर आपको जो है नंबर मिलेगा, उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप जो है कमेंट में कर दीजिएगा। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब देखिए माय डियर, अब इसके लिए क्या होना चाहिए, यानी लिखा है सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, यानी सिपाही उसके कुछ पात्रता होनी चाहिए, कुछ उसमें नियम है। क्या क्या है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो भारतीय नागरिक आप सब लोग है ही। दूसरी बात कि 1/8/2022 तक आप जो है 12th जो है पास आउट होना चाहिए। 1/8/2022 तक जो है 12th जो है पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना। यहां लिखे हुए सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के जो भी है उसमें होना चाहिए मानिए। यानी 1/8/2022 तक ही आपका देखिए, अब इससे बहुत सारे मतलब उम्र जो है कि बहुत सारे बच्चे का जो है छट जाएंगे, जो इस बार 12th दिए होंगे उनको तक गड़बड़ हो गया सबको, क्योंकि 1/8/2022 तक जो है यानी 12th पास होना चाहिए सबको। चलिए माय डियर आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी का उम्र दिनांक 1/8/2022 तक 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। यानी 1/8/2022 तक जो है विद्यार्थी की जो उम्र जो है 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए, ठीक है ना। 1/8/2022 तक, यानी 23 नहीं 22 तक की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ लिखे हुए 1/8/2022 तक जो है स्टूडेंट्स का 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। अगर 18 वर्ष से नीचे है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते माय डियर। सामान्य जनरल के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के उम्र होना चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के है, ठीक है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो है 18 वर्ष से 27 वर्ष, क्योंकि +3 हो जाते हैं, 25 प्लस से 25 तो हो गया 2, यानी 27 वर्ष तक ही है माय डियर, 27 वर्ष तक है। यानी ओबीसी के लिए 27 वर्ष जिनका उम्र है वहां तक फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह सबके है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिएगा इस चीज को आप लोग। आगे बात करते हैं माय डियर, जो अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। देखिए ऊंचाई जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस चीज पे बात करते हैं माय डियर। ऊंचाई जो है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 165 होना चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर जिनका भी 165 सेंटीमीटर है वही फॉर्म भरेंगे। 165 से नीचे है वह ओबीसी वाले और जनरल वाले, ओबीसी और जनरल वाले अगर 165 से नीचे है वो फॉर्म नहीं भरे। और अत्यंत पिछड़ा के लिए जो है 160, अत्यंत पिछड़ा के लिए क्या है 160 है माय डियर, क्योंकि सामान्य एवं पिछड़ा, यहाँ अति पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह 156 होना चाहिए। और महिलाओं, सभी जाति के महिलाओं, यानी कि ओबीसी का हो तब, जनरल का हो तब, SC ST का हो तब, यानी सभी महिलाओं के लिए जिनका जो है लंबाई 155 सेंटीमीटर है वो सभी लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं माय डियर। आगे देखिए माय डियर क्या कह रहा है यहाँ पे कि
सिर्फ पुरुषों के लिए, यानी महिलाओं को सीना फुलाना नहीं है, यानी सिर्फ जो है पुरुषों के लिए ही जो है, यानी सीना का जो माप होगा, सीना का जो देखेगा माप होगा वो सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, महिला के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सीमा सिर्फ पुरुषों के लिए, यानी महिला के लिए नहीं होगा। देखते हैं माय डियर, यानी बिना फुला 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसके लिए? तो ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर जो होना चाहिए। ये जो सीना है देख रहे हैं, इसको 81 सेंटीमीटर होना, और फुला कर यानी 5 सेंटीमीटर फुला दे, ऐसे एकदम टान के, जैसे ऐसे रहिएगा तो 81 होना चाहिए, एकदम फुलाइएगा तो टाइट टू कीजिएगा 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना। अगर इससे कम होगा तो इसी छट जाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए खा पी के थोड़ा उठा पटक कर लीजिए, ठीक है ना। फिर अत्यंत के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 81, 86 ये सबको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी, यहां लिख दिया क्लियर कि महिला के लिए जो है सीना मापी नहीं होगा। वजन के बारे में कहा है कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों, यानी सभी वर्गों की महिला, यानी जो भी महिला वर्ग होंगे उनके लिए कम से कम खा पी के मोटा जाइए। जब खाली मूली खा के जिंदगी जो बिता रही है लड़की लोग, तो वो नहीं कि हम पतले दिखने में लगेंगे, वैसा नहीं, कम से कम 48 उसका जो यानी वजन होना चाहिए, 48 वजन होना चाहिए, 48 किलो को होना चाहिए। ये नहीं कि फुला के 35 के एकदम पतला के मूली खा के गजरा खा के यानी 35 किलो होल है, तो आपको उपाय नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको 48 किलो होना चाहिए, 50 में मात्र 2 किलो कम होना चाहिए। याद रखिएगा, ये सब कर ही लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, याद रखिएगा माय डियर, ठीक है। अब यही आपका जो होगा प्रश्न इसी यहाँ पे दे ही दिया है कि आपका जो होगा यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, यहाँ दे दिया 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी आप यदि सही लाते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा माय डियर ओएमआर पर होगा, कहां पे होगा? ओएमआर पर होगा माय डियर, ठीक है ना, ओएमआर पर होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम में मैंने ऊपर भी बता दिया है कि 10वीं कक्षा अथवा जो समकक्ष होंगे, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन, जो भी है माय डियर जो 10th लेवल के ही पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे कर दिया है, लिखित परीक्षा जो है 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही शारीरिक के लिए बोला जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल, इस तरह हम बता ही दिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको यानी नंबर मिलेगा आपको किस चीज पे? तो दौड़ पे, ठीक है। और कैसे? तो देखिएगा यहाँ पे माय डियर दिए हुए हैं, दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा, यानी जो आपका जो मान के चलिए माय डियर, यानी जो 100 नंबर का जो आपका रिटेन होगा, इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। 100 में 99 नंबर भी ले आइएगा तो आपका जरूरी नहीं कि आप पास होने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए मेन है आपका जो आप फिजिकल पे जो नंबर मिलेगा उसी से आपका मेरिट मिलेगा, कितना आपका फिजिकल टाइट है, इसे दौड़ धूप के टन कर लीजिए, ठीक है। अधिकतम जो है आपका 50 अंक होगा, दौड़ में 50 अंक होगा माय डियर। 5 मिनट से कम में जो दौड़ जाते हैं उनको 50 में 50 अंक मिलेंगे, यानी जो 5 मिनट से कम में यदि दौड़ जाते हैं, और दौड़ना कितना है तो देखिए सभी कोटि पुरुषों के लिए, या जो भी कोटि के लिए, ओबीसी एससी एसटी जो भी है, इसमें कोई भी आपको ये नहीं कि हम जो ओबीसी में है या एससी एसटी में तो हमको कुछ मौका मिल जाएगा, हमको कुछ छूट मिलेगा, इसमें छूट नहीं है। सभी जातियों के लिए, सभी कास्ट के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है माय डियर, ठीक है ना। अधिकतम 6 मिनट में दौड़ जाना है, ठीक है ना। यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं अगर आपको 1.6 किलोमीटर, तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 20 सेकंड, 5 मिनट से 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपका 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 40 सेकंड के और 6 मिनट यानी 6 मिनट तक दौड़ते हैं तब 20 अंक मिलेगा। तो यानी माय डियर दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, दम आप 4 मिनट में दौड़ जाइएगा, 4.5 मिनट में दौड़ के जो है आप जो है अपना ये पूरा लीजिएगा, 50 से 50 नंबर, क्योंकि मेरिट जो है आपका इसी पे बनने वाला है माय डियर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सभी कोटि महिलाओं के लिए
महिला और यानी महिलाओं को भी दौड़ना है। कितना दौड़ना है देख लीजिए, यानी महिला को दौड़ना है आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है माय डियर। महिला को कितना दौड़ना है? 1 किलोमीटर दौड़ना। कितना देर में? तो आपका 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट, अधिकतम 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है माय डियर। और 4 मिनट से कम में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर आएगा। इसलिए लड़की लोग दौड़ना स्टार्ट कर दे, चले जाइए एकदम फील्ड में, ठीक है। और मैं अपने यहाँ जो है बिहार पुलिस का भी बैच इस बार देंगे हम, ठीक है। बिहार पुलिस का भी बैच देने वाले हैं और गांव में जहां पे हम रहते हैं वहां पे भी जो है स्पेशली बिहार पुलिस के लिए भी बैच देंगे। इसलिए आप लोग जो भी है इस वीडियो को थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोग स्टेटस लगा लीजिए कि मेरा घर जान ही रहे हैं आप लोग, और उस घर के आसपास के जो भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी हम बैच देंगे, ठीक है। तो इस चीज को और सब पे ध्यान देंगे, फिजिकल सब करवाएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा माय डियर। और जो 4 मिनट में जो है दौड़ जाएंगे उसी तरह ये पढ़ लीजिए सब चीज को, इसी तरह का है। फिर देखिए माय डियर, उसी तरह जो है गोला फेंकिएगा, तो गोला का ही सब दे रखा है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके इस सब चीज को देख लीजिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। इस सब को जो है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सब चीज को देख लीजिए। ये सब चीज आपको देखना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस चीज को बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, इस सब चीज को स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए माय डियर, ठीक है। और ये सारे जो है आपका यही है माय डियर, ठीक है। तो आपका जो है वैकेंसी सब तो दिया ही है, कितना किसको लिए वैकेंसी है। तो आपको माय डियर, क्योंकि मेरे जो भी है जिनको ये तैयारी करना है माय डियर, जो लगते हैं कि भटकेंगे नहीं, तो आप जो है सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आप लोग जो है मोबाइल में अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और मेरा जो है नाम सर्च कीजिएगा, आपको RAJ स्पेस नहीं दीजिएगा, MANI मनी इंग्लिश क्लासेज, ENGLISH इंग्लिश CLASSES क्लासेज। इस पे माय डियर करंट अफेयर डेली, जो मैं करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर वही आएगा एग्जाम में। इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आप लोग इस पे जाके आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पे जो है डेली जो है आपका क्यूज हो रहा है, क्यूज जो है आपका हो रहा है माय डियर, वो करंट अफेयर का क्यूज हो रहा है। और बहुत जल्दी माय डियर आपका सिर्फ स्पेशल जो है आपका करंट अफेयर का भी हम बैच लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। चलिए बाय।